उस्मान, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। और इसके साथ साथ ही आपको कल के स्पेल की मुबारकबाद भी हम पेश करते हैं। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच भाईजान। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। और उस्मान, कल के मैच में आप क्या सोच के मैदान में उतरे थे, क्या आपके जहन में चल रहा था? क्योंकि एक परफॉर्मेंस ड्यू थी आपके ऊपर और आपको ये परफॉर्मेंस दिखानी थी, और आपकी टीम भी डू और डाई सिचुएशन में इस मौके पर आप आए, आपने ये परफॉर्मेंस दिखाई। आपका कमेंट। जी बिल्कुल, जैसे लास्ट 2 मैचेस में मैं नहीं खेला था, तो मेरे पे यही था कि मैंने जब भी मुझे मौका मिलेगा तो मैं इंशाल्लाह जो है वो परफॉर्म करने की कोशिश करूँगा। तो जैसे वहाब भाई ने मेरे से बात की कि पावर प्ले में बॉलिंग करनी है, तो मैं जब पावर प्ले में आया था तो मैं सिर्फ मेरे दिमाग में यही था कि मैंने डॉट बॉल्स करने, रन्स नहीं देने हैं। पर जब विंस को मैंने बॉल करने लगा था तो शोएब भाई कवर में खड़े हुए थे। तो शोएब भाई को मैंने बोला, शोएब भाई मैं इसको उल्टा करने लगा हूँ, मतलब कि मैं रॉन्ग वन करने लगा हूँ। तो शोएब भाई ने मुझे कहा कि हाँ हाँ कॉन्फिडेंस से कर, कुछ नहीं होता, छक्का पड़ जाएगा, कोई बात नहीं, खैर है। तो मैं क्रेडिट देना चाहता हूँ शोएब भाई को कि जैसे उन्होंने मुझे आके बोला, जैसे उन्होंने दूर से ही थे तो उन्होंने मुझे बोला कि आप कर लो, कोई बात नहीं। तो वो बड़ी अच्छी लाइन पे भी गिरा और उसको विंस को समझ नहीं है और वो क्लीन बोल्ड हो गए वहाँ पे। और उसके बाद जो इफ्तिखार की विकेट है और उमर अकमल की विकेट है, वो उस मेरे ख्याल से कि मैंने अपनी बस लाइन और लेंथ पे बॉलिंग की और वो खुद ब खुद ही आउट हो गए। ठीक है, मैंने कुछ पॉइंट्स हैं, लेकिन पहले सलमान आप बात करें। देखिए उस्मान, सबसे पहले तो थैंक यू एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स फ्लेक्स। और इनिंग बॉलिंग डिस्प्ले आपने कल किया। एक लेग स्पिनर के पास, मैं पहले जिक्र कर रहा था उमैर से इसी शो में, कि 3 ही उसके मेन हथियार होते हैं, गुगली, फ्लिपर और लेग स्पिन। और आपने उन्हीं तीनों पर 3 बड़े प्लेयरों को आउट किया है। और आपने बताया कि शोएब भाई ने आपको कॉन्फिडेंस दिया कि आप बड़े दिल से बॉल करें, और एक बड़े और सीनियर एक्सपीरियंस प्लेयर का करीब होने के ऐसे बहुत बेशुमार फ़ायदे होते हैं। लेकिन उन्होंने तो आपको कहा कि आप करें, लेकिन मुझे याद है कि बहुत छोटी उम्र में घर में आप टेनिस बॉल के साथ ये सारी वैरायटियाँ करते थे। मुझे भी प्रैक्टिस कराई थी जब मैंने ऑस्ट्रेलिया जाना था शेन वॉर्न के लिए, आपको याद जी होगा। तो ज़रा जी जी। बड़े बाबूजी का भी जिक्र करें ना, द ग्रेट अब्दुल कादिर का, जिन्होंने आपको इतनी छोटी उम्र में ये सारे बॉल सिखा दिए थे कि शायद कई बड़े लेग स्पिनर्स को भी ये बॉल नहीं आते थे। आई थिंक सलमान भाई कि आपको पता ही होगा कि जब शुरू में क्रिकेट स्टार्ट की थी तो अपने वालिद साहब के साथ ऊपर टेरेस पे ही खेलता था टेप बॉल के साथ। तो परमिशन नहीं थी उनसे, क्योंकि मैं उस टाइम कुरान पाक हिफ्ज़ कर रहा था, तो परमिशन नहीं थी हार्ड बॉल से खेलने की। तो जब सलमान भी जा रहे थे वर्ल्ड उस पे ऑस्ट्रेलिया टूर के लिए, तो उस टाइम सलमान भी ने बोला कि मुझे प्रैक्टिस करनी है टेनिस बॉल के साथ। तो मैंने कहा ठीक है सलमान भी। तो सलमान भाई टेरेस पे ही खेलते थे और टेरेस भी काफ़ी बड़ी जगह है, तो मैं उसमें बॉलिंग करता था। तो फिर सलमान भाई जब जा रहे थे ऑस्ट्रेलिया तो उन्होंने कहा था कि मैं पहले बॉल पे चौका मारूंगा शेन वॉर्न को। तो सलमान भाई ने वो मारा भी था। तो अपने वालिद साहब की बात की है कि शुरू में ही उन्होंने मुझे बता दिया था कि लेग ब्रेक ऐसे करना है, गुगली ऐसे और फ्लिपर ऐसे करना है। तो उसके बाद जब मैंने कुरान पाक हिफ्ज़ किया तो वो फिर जब मेरी क्रिकेट स्टार्ट हुई तो उन्होंने मना किया था कि तुम अभी रेडी नहीं हो अंडर 15 के लिए, तो तुमने ट्रायल्स वगैरह नहीं देने जाके। बट उनके के बगारी मैंने ट्रायल्स वगैरह पे चले गया था, तो फिर वापस आया तो बड़ी डांट पड़ी थी उनसे कि तुम्हें मना किया था कि ट्रायल्स पे नहीं जाना है, तो तुम फिर भी ट्रायल्स पे चले गए हो। तो मैंने मना किया, काफ़ी देर क्लास होती रही उनसे। तो फिर उसके बाद उन्होंने पूछा कि क्या बना, तो मैंने कहा मैं सिलेक्ट हो गया। तो कहते तुम झूठ बोल रहे हो। तो फिर मैंने, कहते कौन थे सिलेक्टर, फिर मैंने बताया उनको सारी बात। फिर उन्होंने फ़ोन करके पूछा और फिर जैसे ही उन्होंने सिलेक्टर ने बताया कि सिलेक्ट हो गया है और अब रीजन स्टार्ट होगी 2 दिन के बाद, तो फिर वालिद साहब ने मुझे बुलाया, मुझे बताया कि तुमने ऐसे बॉलिंग करनी है, ये वाला फील्डर इधर रखना है, और इस तरह सारी चीज़ें जो है उन्होंने मुझे गाइड की उस टाइम। ठीक है, ज़बरदस्त। उस्मान साथ ही रहेगा। सलमान, आप भी, क्योंकि आपने इनके टेरेस पे जाके शेन वॉर्न के अगेंस्ट प्रैक्टिस की, तो उस टूर के बारे में कुछ आप मेमोरी शेयर करना चाहें हमारे देखिए साथ? ऑब्वियसली मैं भी उस वक्त कोई बहुत एक्सपीरियंस नहीं था, मेरा पहला टूर था और अभी मैं 2 से 3 मैचेस ही खेला था। अच्छा। तो शेन वॉर्न बहुत बड़ी स्पिन करते थे और बड़ी एक्यूरेट करते थे, तो ये टेनिस बॉल के साथ उससे बहुत तेज़ बॉलिंग करते थे। अच्छा। उतना तेज़ ब्रेक होता था। तो मेरे जहन में था कि उसकी प्रैक्टिस करूं जो उसके जैसा या उससे मुश्किल हो। तो ऐसा कोई बॉलर तो था नहीं दुनिया में, टेनिस बॉल के साथ उस्मान था इस तरह का। तो कोई मेरा हाल 8-10 दिन मैं इनके घर जाता था प्रैक्टिस के बाद, और मैं टेरेस पे जाके ना इससे 15-20 ओवर्स ये मुझे अच्छा। टेप बॉल से करता था। तो जब मैं इसको खेल लिया, इसका हाथ आहिस्ता आहिस्ता मुझे चेक होना शुरू हो गया, कौन सी गुगली है कौन सा ये। तो हम एक दिन बैठते, ये मेरा दोस्त सलमान कादिर है, इससे बड़ा भाई जो है, ये तो मेरे छोटे भाइयों की तरह है। तो सलमान और ये हम लोग बैठ के खाना खा रहे, तो मैंने कहा यार मैंने इससे जो प्रैक्टिस की है ना, तो मैंने इंशाल्लाह ना, मेरी ख्वाहिश है कि मैं शेन वॉर्न को ना पहली बॉल पे अच्छा। मिड विकेट पे मारूं चौका।
तो बस अल्लाह ने वो बात मेरे मुंह से निकली पूरी करा दी। और अल्लाह का शुक्र है 3 टेस्ट मैच मैंने ऑस्ट्रेलिया में खेले, मुझे शेन वॉर्न ने गेंद बीट नहीं किया। अच्छा। हाँ। मीनवाइल सारों ने जितने वो सबके लिए वाज अ ट्रबल, ही वाज द हाईएस्ट विकेट टेकर ऑफ द सीरीज, लेकिन मुझे उसकी कोई बॉल पिक करने में प्रॉब्लम नहीं हुई, बल्कि मुझे याद ही नहीं पड़ता कि उसने मुझे कोई गेंद बीट किया। आउट करना तो बात की बात है। परेशान नहीं हुए कि ये वो उसने नया लड़का बिल्कुल कैसे आके खेल रहा है। जाहिर है फ़र्क होता है। मैंने अच्छा मैं आपको बताऊं, मुझे द ग्रेट अब्दुल कादिर भी कभी कभार बॉलिंग कर देते थे प्रैक्टिस में। फिर तो जाहिर है फिर हमने हाथ वो देख लिया था जिसने सबको सिखाया हुआ था। बिल्कुल, तो उससे बहुत फ़ायदा हुआ। बहरहाल बड़ी खुशी हुई उस्मान को देख के जिस तरह से इसने बॉलिंग की, और मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में बड़ी खुशाइंद बात है कि शादाब की फॉर्म का आना, बड़ी बेहतरीन वो बॉलिंग कर रहे हैं, उसके साथ इसने ये स्पेल किया, तो ये बड़ा हेल्दी कंपटीशन है। और मेरा ख्याल है कि ये दोनों बॉलर्स जो हैं पाकिस्तान का एसेट है, स्पेशली लेग स्पिन में। बिल्कुल ऐसे ही। अब पीएसएल से थोड़ा सा हटके पीएसएल पे वापस आना है उस्मान। ऑस्ट्रेलिया में जाना है हमने भी, और सलमान ऑस्ट्रेलिया में T20 वर्ल्ड कप है, ऑस्ट्रेलिया में हमें तैयारी उस हिसाब से करनी है। उस्मान ऑस्ट्रेलिया में खेलते भी रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में गए भी थे, तो वहाँ के विकेट्स के हिसाब से क्या डिफरेंस आप देखते हैं कि वहाँ पे बॉलिंग में और यहाँ पे आपको क्या, क्योंकि हमने अभी T20 खेला अबू धाबी में, दुबई में, तो यूएई में वर्ल्ड कप है, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड कप है, तो क्या फ़र्क देखते हैं, तैयारी में क्या डिफरेंस होना चाहिए, इस हवाले से आप क्या कहते हैं? आई थिंक अगर आप ऑस्ट्रेलिया की पिचेस की बात करें कि उसमें बाउंस मिलता है स्पिनर को, स्पेशली पर्थ की विकेट के ऊपर, क्योंकि मैं जब पर्थ स्कॉचेस से खेल रहा था तो हमारा होम ग्राउंड था, और पर्थ में वो टर्न मिलता है, टर्न भी मिलता है अगर आप थोड़ी सी ऑफ टर्म के बाहर बॉलिंग करें, थोड़ा सा टर्न भी मिलता है। और स्पेशली स्पिनर के लिए वहाँ पे अच्छी बात ये कि बाउंड्रीज जो हैं वो बड़ी हैं, तो आप थोड़ा सा लूप के साथ भी बॉल कर सकते हैं अगर आपको कॉन्फिडेंस है। तो मेरे ख्याल से कि हमें इस पे तैयारी करनी चाहिए कि अगर वहाँ पे बाउंसी विकेट्स हैं तो उस पर अगर कैसे हमें, क्योंकि रमीज़ राजा साहब ने पहले बोला है कि हम जो है वो इसको ड्रॉप इन पिचेस ला रहे हैं, तो आई थिंक वो अगर आ गई तो उसके ऊपर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं हम लोग। और ऑस्ट्रेलिया के अंदर हर जगह पे, सिडनी हो, मेलबर्न हो, सारी ग्राउंड्स बड़ी हैं, बाउंड्रीज बड़ी हैं तो उसमें स्पिनर्स को ये फ़ायदा हो सकता है कि अगर आप डॉट बॉल्स पे जाएं और उसके बाद आप एक चांस लें, तो मेरे ख्याल से बैट्समैन गलती करके उस स्पिनर को वहाँ पे काफ़ी विकेटें मिल सकती हैं। बिल्कुल। आपने भी हमारे एक विजुअल्स में चल रहा है स्क्रीन पे, कल आपने कुछ पेपर लेकर आया था, उसमें क्या लिखा था? वो आप पहले से तैयारी करके लेके गए थे, ये बता रहे कि आप कॉन्फिडेंट थे कल के मैच में कि यस आज आप जाएंगे और विकेट्स हासिल करेंगे? नहीं, ऐसा कोई मेरा सिनेरियो नहीं था, मैं बस लिख के लेके गया था, अल्लाह इज़ द बिगेस्ट प्लानर। तो मैं असल में भूल गया था, जब मैं बॉलिंग स्टार्ट की तो मैं भूल गया था कि मेरी पॉकेट में पड़ा हुआ है। अच्छा। तो उसके बाद जब मेरे 3 आउट हो गए तो मैं फिर एकदम से मुझे याद है कि मेरी पॉकेट में वो पड़ा था, मैंने वो दिखाना है। तो फिर जब मैंने वो निकाल के वो दिखाया तो फिर वो असल में वो जिस टाइम मैंने वो दिखाया तो उस टाइम मुझे वो नहीं दिखाना चाहिए था, क्योंकि मुझे लगता है कि वो थोड़ी सी इस तरह हो गया कि यार मैंने उमर को आउट किया तो मैंने उसकी वजह से किया, मैंने उसकी वजह से नहीं किया। वो मेरा पहले से ही प्लान था कि अगर मैं परफॉर्म करूंगा तो मैं उस चीज़ को दिखाऊंगा। मैं ऐड ऑन कर दूं कि ये अक्सर होता है जब आप किसी बड़े प्लेयर से डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं तो कुछ लोग आपको गैर ज़रूरी तनकीद का निशाना बनाते हैं। ये हमारा कल्चर है। हाँ। आपको याद होगा इमामुल हक ने जब सेंचुरी की साउथ अफ्रीका में, तो उसने भी क्राउड की तरफ कुछ इस तरह का जेस्चर दिया, बिकॉज देखें एंड ऑफ द डे ये यंगस्टर्स पाकिस्तान का रिप्रेजेंट करते हैं, बड़ी मेहनत करते हैं, और नो डाउट के इमाम भी बड़ा अच्छा प्लेयर है, नो डाउट के इसने भी बड़ी मेहनत की है इस लेवल तक आने के लिए। तो एंड ऑफ द डे है तो ये बच्चे ही ना, प्लेयर्स हैं और सारा दिन मेहनत करके यहाँ तक पहुँचते हैं। तो जब कोई गैर ज़रूरी क्रिटिसिज्म सुन के अंदर एक बिल्डअप होता रहता है, तो जहाँ हम हर वक्त अपने प्लेयर्स को डिसिप्लिन करने की बातें करते हैं, एज ए क्राउड, एज ए कल्चर, हम क्या चेंज करते हैं इनके लिए? तो फिर मेरा ख्याल है कि वो जो गैर ज़रूरी क्रिटिसिज्म है, कई दफ़ा फिर प्लेयर्स उसको इस तरह रिस्पॉन्ड करते हैं, ऑल्दो कि ये इनकरेजिंग चीज़ नहीं है। मैं ये नहीं कभी भी उस्मान को कहूँगा मेरे छोटे भाई की तरह कि ये दोबारा रिपीट करे। मेरी इससे फ़ोन पे भी बात हुई तो मैंने कहा कि आपकी जवाब आपकी बॉलिंग ने दे दिया। तो इसी तरह इंशाल्लाह ये नेक्स्ट टाइम कभी नहीं होगी इस तरह की बात, आई एम श्योर। बहरहाल ये है कि बिकॉज लोग इतने ही नॉइस क्रिएट करते हैं आपके कानों में, आपके ऊपर चढ़ जाते हैं कि जी वो जी क्योंकि उनका बेटा है, तो क्योंकि जी पर्ची है, तो किसी का रिश्तेदार है, तो भाई कर रहा है तो खेल रहा है ना। परफॉर्मेंस कल मैच विनिंग परफॉर्मेंस क्या नहीं दी? अभी बताया जब वो सिलेक्ट हुए तो उनके फादर रोक रहे थे जाने तो से। ऑस्ट्रेलिया में तो वो प्लेयर के बेटे नहीं थे, तो वहां से भी तो 4 डे क्रिकेट भी खेली है, पर्थ स्कॉचर से भी खेले हैं। बहरहाल एंड ऑफ द डे प्लेयर है, वो जब परफॉर्म करता है तो इस तरह की जेस्चर्स आते हैं, सो आई डोंट माइंड, क्योंकि प्लेयर में अगर इमोशन नहीं है ना
तो मुझे लगता है कि प्लेयर कंप्लीट नहीं है। ठीक है, और उस्मान लिखा क्या था इस पेपर के ऊपर आप? इस पे लिखा हुआ था अल्लाह इज द बिगेस्ट प्लानर। अच्छा, आई थिंक कि वो इस तरह हुआ है कि मैंने लिखा था पेन के साथ, वो पेन के साथ जब लिखा था तो कैमरे ने कैच नहीं किया। उसके बाद फिर वो जो हमारे ज़िल्मी के मीडिया जो है उन्होंने कहा था इसको फिर मार्कल से लिख दो, तो फिर मैंने उसके ऊपर ही मार्कल से लिख दिया था, तो फिर उन्होंने पिक्चर ले ली उसके ऊपर। ठीक है, और सलमान ये तो ठीक था, ये तो मतलब आपने अच्छी बात लिखी है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है, इसमें तो कोई कंट्रोवर्सी बननी भी नहीं चाहिए। बिल्कुल, इसमें तो कोई कंट्रोवर्सी, और तीसरी विकेट के बाद ही बनती है। आपने और भी मसला है ना कि इसने इंग्लिश में लिखा हुआ तो सबको समझ भी तो नहीं आती। अच्छा, दूसरी बात ये है, उस्मान से एक चीज़ पूछनी है जो कि PSL से और इंटरनेशनल क्रिकेट से हटके है, वो ये है कि उस्मान सबसे ज़्यादा भाइयों में अटैकिंग बैट्समैन कौन है जिसको बॉलिंग करते डर लगता है? मेरे भाइयों में से? हाँ जी, मेरा तो कोई भाई है नहीं सिवाय सलमान कादर के। आई थिंक भाइयों में से अटैकिंग बैट्समैन जो है वो रहमान भाई थे पहले, बट वो मेरे ख्याल से उनको काफ़ी देर होगी बॉलिंग नहीं की हुई, तो भी सलमान भाई से होती है वो कभी कभी मुलाकात, उनको बॉलिंग करते हो, छक्के चुक्के मारते हैं नेट के अंदर काफ़ी, तो फिर जब मैच में आते हैं तो फिर आउट हो जाते हैं, तो फिर कहते हैं यार वो मैं वैसे ही आउट हो गया, तो ये वो तो मेरे ख्याल से सलमान भी काफ़ी अच्छा खेलते हैं, और इमरान भी तो होते ही नहीं यहाँ पे, वो इंग्लैंड में होते हैं। अच्छा, ये सलमान भाई कब बताएं जिनको टेरेस पे आप प्रैक्टिस करवाते थे ऑस्ट्रेलिया जाने से पहले? भाई मैं तो छिक्के काम मारता हूँ, वो बड़े छिक्के मारता है सलमान का। इनसे पूछता है कि कैसा जब आप इनको करवा रहे थे प्रैक्टिस शेरवन के अगेंस्ट खेलने की, तो सलमान भाई के साथ, ये सलमान भट्ट भाई जो हैं इनकी बात कर रहा हूँ, इनके अगेंस्ट बॉलिंग करके कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा और कितना ये आपको ट्रबल करते थे? सलमान भट्ट भाई की अगर आप बात करें तो सलमान भट्ट भाई को मैंने मैच में भी टीवी वाले मैच में भी बॉलिंग की हुई है, बट सलमान भी की टेक्निक ऐसे थी कि मैंने कभी भी जब सलमान भी को बॉलिंग किया, सलमान भी की टेक्निक इतनी मुश्किल थी कि इनको पता नहीं लगता था, मुझे पता नहीं लगता था कि बीट बॉल कैसे करना है, मतलब कि टेक्निक इतनी अच्छी थी और स्पिनर को काफी अच्छा रीड करके खेलते हैं सलमान भाई। तो मेरे लिए बड़ी प्रॉब्लम होती थी, सलमान भाई ने मुझे बड़ी फड़कास दी थी मुझे एक दफा मैच में, और साइड मैच हो रहा था गद्दाफी स्टेडियम में, सलमान भाई ने ठीक ठाक मुझे धोया था वहां पे, बट ये है कि सलमान भी की टेक्निक इतनी स्ट्रांग है, वो क्योंकि लेट खेलते हैं तो मेरे ख्याल से कि स्पिनर के लिए जो है वो काफी डिफिकल्ट होता है उनको रीड करना भी, और क्योंकि आराम से सिंगल ले लेते हैं। उसको कभी छोटा था ना, मार खा लेता था, बड़ा हो गया तो अब मैं खेल नहीं रहा, अच्छा हो गया। अच्छा उस्मान, आप आए मुल्तान सुल्तान से पेशावर ज़िल्मी, दोनों टीम्स का डिफरेंस बताइएगा, वर्किंग इन्वायरमेंट का डिफरेंस बताइएगा। मुल्तान आपके साहब का टीम बड़ा ज़बरदस्त जा रही है, उस टीम को आप कैसे देखते हैं, उस टीम के बारे में आपकी क्या राय है? आई थिंक मुल्तान सुल्तान की बात करें तो मुल्तान सुल्तान के लिए जो एक ब्लेसिंग है वो रिजवान भाई हैं और इमरान भाई हैं, क्योंकि दोनों ऐसे इंसान हैं कि आप उनके साथ बैठें, उनके साथ बात करें तो आपका दिल नहीं करता कि आप उठ के कहीं दूसरी जगह पे चले जाएं। आई थिंक कि उनकी जो कामयाबी का राज है वो रिजवान भाई हैं, क्योंकि जैसे वो बात करते हैं, जैसे वो प्लेयर्स को लेके चलते हैं, आई थिंक कि जैसे वो कैप्टनसी करते हैं, और सबसे अच्छी बात ये कि अपने प्लेयर्स को बैक करते हैं, तो आई थिंक कि उनकी जीतने का राज यही है। और अगर आप पेशावर ज़िल्मी की तरफ आएँ तो क्योंकि मेरा पहला सीज़न है, तो मैं ये बोलूँगा पेशावर ज़िल्मी के लिए कि इनकी मैनेजमेंट, इनका प्लेयर का ख्याल करना, और जैसे ये अगर हम लोग मैच हार भी जाते हैं तो हर एक दूसरे को, जैसे वहाब भाई, शोएब भाई, हर एक किसी को जो है वो करते हैं, बूस्ट अप करते हैं और इनकरेज करते हैं कि कोई बात नहीं, इस पार्ट ऑफ गेम अगर हार गए तो कोई बात नहीं, हम लोग जो है वो कम बैक भी करेंगे। तो आपके सामने ही है, हम लोग पिछले मैचेस हारे भी हैं, बट ये है कि हमने कम बैक भी बहुत अच्छा होगा, कम बैक भी बहुत अच्छा किया, और आपके लिए बेस्ट विशेज़ हैं, नए ख्वाहिशात हैं। उस्मान, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए, बड़ा अच्छा आपने कल खेला, और उसके बाद आपकी जो परफॉर्मेंस है इसके लिए हम ये दुआ गो हैं कि ये सिलसिला इसी तरीके से जारी रहे।